हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हम भी अच्छे हैं, मगर उतने अच्छे नहीं हैं जितना अच्छे आप लोग रहते हैं। तो 2 लाइन सुनते जाइएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को धक्का मत दीजिएगा। एक लाइक एक कमेंट करते जाइएगा, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर मुझे बहुत खुशी मिलेगा कि आप लोग को प्यार देकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो सुनते जाइएगा 2 लाइन। तो कहते हैं, मेरे ससुराल वालों से निवेदन है कि मेरे मायके वालों को बीच में ना लाया जाए, वरना फिर अपने घर की सच्चाई सुनने के लिए तैयार रहिए। तो इज्जत दो और इज्जत लो। तो कहीं ना कहीं ये सही ही है कि ससुराल वालों से निवेदन है कि मेरे मायके वालों को बीच में ना लाया जाए। देखते हैं कहीं झगड़ा होता है, मैं कहीं का बात कहीं ही रख दूँ। कभी कभी मेरा भी साथ हो चुका है। मैं अपना छुपाऊँ कि अपने फ्रेंड लोग से मैं छुपा भी नहीं सकती और छुपाना भी नहीं चाहती हूँ। तो मैंने भी बहुत झेला है और बहुत देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं कुछ देखा है, मैंने भी बहुत कुछ देखा है। तो जब भी हमसे कुछ भी गलती होता है तो तुरंत मेरे मायके वालों को फ़ोन लगा के कह देते थे, आपकी बेटी ऐसे कर रही है, आपकी बेटी वैसे कर रही है। तो इससे बहुत गुस्सा होता था, बहुत मतलब ना भी ससुराल वालों पर गुस्सा होने का मन करता था ना, जब मेरे मायके वालों को फ़ोन जाता था तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी कि अरे मैंने गलती किया है, मुझसे कहे कि बहू आप तुमसे गलती ऐसे हो गया है, हम गलती सुधारने के लिए हम तैयार बैठे हैं। मुझे बताए कि हमसे गलती क्या हुआ है। जब मुझे पता ही नहीं रहेगा कि हमसे गलती क्या हुआ है तो हम कैसे उस गलती को सुधारेंगे। तो ससुराल वालों से यही निवेदन है, सभी ससुराल वालों से यही निवेदन है कि जब बहू से कोई गलती हो जाए तो बहू को बताया जाए कि आपसे ऐसे गलती हुआ है। अगर बहू अच्छी होगी तो अपने गलती सुधारने की कोशिश करेगी, ना कि उसको मायके वालों को बता करके बहू को और नाराज होने पर मजबूर कर रहे हैं ससुराल वाले। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए बहू को कहती है कि इज्जत दो तो इज्जत लो, वरना इज्जत उतारने में तो बहू को देर नहीं लगती है। वो चुप रहती है अपने संस्कार की वजह से, अपने मायके वालों की वजह से चुप रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गूंगी और बहरी है, वो भी आवाज़ उठाना जानती है। मगर जब ससुराल वालों की हदें पार हो जाती है तब वो जा कर के वो अपना आवाज़ और कहते हैं ना कि आवाज़ निकालना चालू कर देती है, और जो बहरी रहती है वो सुनना चालू कर देती है, कान लगा के इधर उधर सुनती है कि कहीं सास मेरी बुराई तो नहीं कर रही है। तो ये होता है ससुराल वालों की कमी के वजह से बहू कान लगाना शुरू कर देती है। अगर बाहर जाकर बहू को बुराई नहीं करती तो बहू को क्या ज़रूरत थी सास ससुर के पीछे अपने कान लगाने की ज़रूरत है। उसको तो कोई मतलब ही नहीं है कान लगाने से। तो कहते हैं कि ससुराल वालों सुधर जाओ, और नहीं तो वही हासर होगा जो सबको होता है। तो यही कहना चाहते हैं।